नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं टुडे भास्कर.com और आज आपकी बात कराने जा रही हूँ भाजपा युवा नेता मुकेश डागर से। नमस्कार डागर जी। नमस्कार बहन जी। केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही बयान दिया कि इस बार भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा है बहन जी, जिसको अपना घर नहीं दिखता वो दूसरे के घर पे पत्थर जरूर मारते हैं। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं भाजपा का जो सूपड़ा साफ है, उनकी पार्टी आज बची कहाँ है? उनकी पार्टी आज खत्म हो चुकी है पूरी। और जो इंसान अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं रख सकता, उसकी आबरू नहीं बचा सकता, तो और उससे ज़्यादा क्या करेगा? वो तो सिर्फ एक स्टंटबाजी करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बेल पे आए हुए हैं, वो अपना इन 5-7-10 दिनों में घूम फिर के वापस वहीं पहुँच जाएंगे। केजरीवाल ने बयान भी दिया कि योगी चुनाव के बाद योगी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा है, वो अपनी पार्टी की बताए ना कि वो जेल में जो परमानेंट हैं वो अपने पार्टी के किस को आधार पे, जब वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी का तो बचा लें। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। और योगी जी फिलहाल अपने यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जब उन तक उनका कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बार लोकसभा, फरीदाबाद लोकसभा की यदि बात की जाए तो आपकी जीत का आधार क्या होने वाला है? हमारी जीत का आधार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी और मोदी का रिपोर्ट कार्ड। तो मोदी की गारंटी जो आप बता रहे हैं, ऐसी गारंटी तो राहुल गांधी ने भी दी और 25 गारंटी दी है। ऐसा है, उनकी गारंटी, उनके जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वही लोग नहीं मान रहे हैं। वो वायनाड छोड़ के, पहले तो अमेठी से वायनाड गए, अब वायनाड छोड़ के रायबरेली आ गए। वो खुद, उनको एक ऐसी सीट नहीं मिल पा रही, वो खुद सांसद बन जाए। अपनी पार्टी की नीतियों को, 25 गारंटियों को जब पहुंचाएंगे, उनकी गारंटी क्या है कि वो वहां भी रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? 400 पार का नारे को इस बार वो कह रहे हैं कि यह तो फेल होकर ही रहेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, 4 जून बहुत नज़दीक आ रहा है। 400 पार का नारा भी पास होगा और देश के तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर बात करें लोकल मुद्दों की, तो अभी यहाँ के जो विधायक है, विपक्ष के विधायक, उन्होंने कहा कि भाजपा के दलाल घूम रहे हैं, उनसे बचकर रहे। कौन है ये दलाल आपकी नज़र में? देखो मेरी बात सुनो, हमारा जो नौटंकी विधायक है, स्थानीय विधायक है, उसका काम है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना, क्योंकि वो अपने यहाँ क्षेत्र में काम तो करवा नहीं पाया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि उनसे बड़ा दलाल है कौन? मैं तो एक बात कहता हूँ, उन्होंने पूरे शहर को ब्लैकमेल करने का काम करा। जब उन्होंने पिछले उनके NIT 86 से 15 साल से 20 साल से सत्ता घर में रही, उन्होंने चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे अफसरशाही हो, चाहे अपने बिजनेसमैन हो, सबको एक ब्लैकमेल करने की राजनीति करते हैं। और उससे बड़ा एक हमारे फरीदाबाद, चाहे प्रदेश की बात करूं, हमारे जो नौटंकी विधायक है, उससे बड़ा दलाल, उससे बड़ा लाइजनर, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। ये जो सब बातें आप बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर बोल रहे हैं? तो रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है, उसको बच्चा बच्चा जानता है। आज वो रामकथा करने लगा है। आज से पहले जब वो सरकार में उनका साझा था, सत्ता थी कांग्रेस सरकार में, सब अफसरों को पता है कितने कितने हजार की उगाई होती थी, क्या क्या होता था, कहाँ से क्या सामान आता था। इतना बुरा हाल था कि अगर किसी काम के एक ही दफ्तर के आदमी ने, किसी ने 20,000 दे दिए या किसी ने 25 दे दिए, तो 25 वाले काम होता था। जबकि NIT विधानसभा में तो उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा है, वो सोच रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव में अपने जो दाग लगे हुए हैं उनके दामन पर, जो उनको लोग घुसने नहीं देंगे, उनको धो लें। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है और वो दूसरे की दूल्हे की बारात चाहती है ना, उसकी बग्गी पे चढ़ के जो लोग नाचते हैं, तो वो दूसरे की बारात निकल रही हुई है। फिलहाल जो चुनाव चल रहा है वो सांसद का चल रहा है, सांसद की बग्गी पे चढ़ के डांस कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आपको पता होगा, जैसे जैसे दूल्हे की बारात का आगे रास्ता बढ़ता है और दूल्हा अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तो जो नाचने वाले होते हैं वो उतर जाते हैं। तो वही हाल उनका है। चलिए, ये तो आपकी मनमना है जो आपने कह दी। आपने यदि बात की सांसद की, तो सांसद की बात पे आती हूँ। 10 साल सांसद रहे आपकी, यानी कि भाजपा के पार्टी से, तो आप बताएंगे कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए जो इस बार पब्लिक उन्हें वोट दे? मैं तो कह रहा हूँ, उन्होंने 10 साल में भाजपा की सरकार रही और हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने, आप किसी भी उसको ले लो मुद्दे को, नेशनल मुद्दे की बात कर लो, तो आपके जितने भी हाईवे हैं, चाहे KGP है, KMP है, बड़ौदा एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, आप लोगों ने, हमने भी देखा है, हम जब बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे, जब दिल्ली में गेम हुआ करते थे, कॉमनवेल्थ गेम, तो देखा कि हमारे नेशनल हाईवे पे लाइटें तक नहीं हुआ करती थी।
जो हमारे गेस्ट आया थे बाहर से दिल्ली में, वो जब आगरा और मथुरा जाते थे तो अंधेरे में जाते थे। आज नेशनल हाईवे पे जितने पुल को ले लो, लाइटों को ले लो, चाहे फ्लाईओवर को ले लो, नहर पार जाने के लिए दर्जनों पुल ले लो, ये तो होगी बड़े मुद्दों की बात। दूसरा, मैं तो अपने यहाँ बात करता हूँ, आज हमारे यहाँ NIT 86 की बात करते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा NIT 86 के हमारे नौटंकी विधायक बोल रहे थे कि उन्होंने करा क्या एक कागज दिखा दे। भाई मैं कह रहा हूँ, आप मेरे वार्ड में नारियल फोड़ के जाते हो पिछले 1 साल से, आप अपने एक कागज दिखा दो ना मेरे वार्ड में आपने आज तक करा क्या है। जिनके आप बोर्ड लगा के जा रहे हो, जिन कामों के आप नारियल फोड़ रहे हो, कागज दिखा दो। नहीं मैं दिखा दूंगा। और मैं तो एक बात करता हूँ बहन जी, हमारे जो लोकल मुद्दे की बात कर रहे हो आप, वार्ड में हमारे में चाहे पार्क की बात हो, आप देखिए सबसे बड़ा 5 एकड़ का पार्क अटल पार्क है। हमारे गांव में 4 पार्क है, चारों तरफ आप जाकर देखिए। सेक्टर में हमारे 30 पार्क हैं 55 में मेरे वार्ड में। तो पार्कों की बात हो, चाहे बारात घर की बात हो, बारात घर देखिए आप हमारे बने हुए हैं पहले और अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं हमारे। उसके बाद आती है चिकित्सा की बात आती है। जब कोविड जैसे टाइम में हमारे यहाँ लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे थे, हमने 2021 में हमारे मंत्री जी ने हमारे यहाँ डिस्पेंसरी खुलवाई और डिस्पेंसरी खुलने से वैक्सीनेशन सबको प्रॉपर लग पाया। गर्भवती महिलाएं आज भी वहाँ पे हमारा उनका टीके लगाए जाते हैं, चाहे बच्चों को टीके की बात हो। उसके बाद स्कूलों की बात आती है। मेरे वार्ड में 6 स्कूल हैं सरकारी, सारे CBSE स्कूल हैं, सारे मॉडल संस्कृत स्कूल हैं। उनकी बिल्डिंग देखो, उनके पीने की पानी देखो, उनके आप RO वाटर देखो, उनके आप इन्वर्टर देखो, कैमरा देखो। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो भी हमारे आज प्राइवेट स्कूलों को फेल करते हैं। और ये सारी सुविधाएं आप, मैं कह नहीं रहा, आप जाके देखिए और दिखाइए और विधायक को चेहरा दिखाइए। तीसरी बात आती है हमारी यहाँ पे, देखो आज हमारे यहाँ की पहले मांग थी, आज शमशान घाट की बात कर लो, मेरे वार्ड में 3 शमशान घाट है, आप जाके देखिए। आज इस शमशान पर आप पर आरोप भी लगा था घोटाले का। हाँ, वो तो आरोप तो उनका काम है नौटंकी करना। आज आप 56 सेक्टर का शमशान घाट देखिए, 58 सेक्टर झारसितली का देखिए, 59 सेक्टर का देखिए, गोंची का देखिए। मैं एक बात करूं, जो मेन बड़ी धरोहर होती हैं आज, वो सारी धरोहर आज हमारे यहाँ वार्ड में विकसित है। हमारे वार्ड के अंदर, हमारे कॉलोनी के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। देखो नाली गली सीवर क्या होता है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। ऐसा नहीं है सीवर आज रुकी कल खुल जाएगी। क्या होता है, आज ईंटों की गली है, कल टाइल्स की हो जाएगी। लोगों की जैसे हमारे इच्छाएं बढ़ती हैं, लोगों की बढ़ती हैं। जिनकी इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए वो RMC की चाहते हैं, जिनकी RMC की है वो कहते हैं भाई और अच्छी सुविधा मिले हमें। तो हमारे चाहे वार्ड की बात हो, चाहे NIT 86 की बात हो, मंत्री जी ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जैसे मैं आपको एक वार्ड की बता रहा हूँ, ऐसे आप हर वार्ड में जाके जो लोग अपने हैं हमारे भाजपा के संगठन के लोग हैं, वो आपको काम भी दिखाएंगे। और लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि नौटंकी विधायक जो घूम रहा है, दूसरे की गाड़ी पे सवार होकर घूम रहा है, जब इसका चुनाव आएगा, क्योंकि ये चुनाव है लोकसभा का, विधानसभा के चुनाव में लोग इसको घरों में घुसने नहीं देंगे, वार्ड में घुसने नहीं देंगे। अभी ये सोच रहा है कि मैं दूसरे की गाड़ी में सवार होकर अपने पाप धो लूं, वो पाप धोएंगे नहीं। और इस बार मन बना चुके हैं, NIT 86 कृष्णपाल गुर्जर को भी ज्यादा वोटों जिता के भेजेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा अपनी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। यहाँ से इस नौटंकी विधायक की जमानत जब्त करने के काम करेगी NIT 86। ये जितने भी दूसरे के कंधे पर जो बंदूक चला रहे हैं, ये लोग सब जनता जानती है, क्योंकि ये चुनाव है, नेशनल का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्र हित में चुनाव है, ये मोदी के लिए चुनाव है। क्योंकि ये चुनाव जो चल रहा है, इससे कोई MLA या पार्षद नहीं बनेगा, इससे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो हमारे सभी जनता ने बना लिया है, वो एक एक वोट आने वाली 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर कृष्णपाल जी को यहाँ से जिताकर और केंद्र में और देश में भाजपा की सरकार बनाकर और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये आप देखना 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे, ये लोग आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगे। डागर जी, आपकी हर बात का केंद्र विधायक नीरज शर्मा होते हैं, क्या आप उनके सामने खड़े होने वाले हैं क्या आने वाले चुनाव में? देखो मेरी भाई, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हमारी पार्टी तय करेगी। पार्टी मौका देगी मुझे लड़ने का, मैं इसके सामने चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल। पार्टी MLA की बात कहेगी, MLA इसके सामने लड़ना, MLA लड़ेंगे। पार्टी कहेगी इनके घर के सामने पार्षद का चुनाव लड़ना, पार्षद का लड़ूंगा। जो पार्टी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये शीर्ष नेतृत्व और संगठन तय करता है कौन को क्या जिम्मेदारी देंगे और कौन को किस चुनाव को लड़ाएंगे। लेकिन संगठन यह भी तो देखता है कि कौन व्यक्ति कितनी टक्कर दे सकता है। आपको लगता है आप टक्कर दे पाएंगे? देखो टक्कर तो ये तो सब प्रभु की और जनता के हाथ में होती है, अपना काम मेहनत करने का, हम सामने लड़ेंगे बिल्कुल। 10 लाख का नारा जो स्टार्टिंग में दिया था, कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिया था, इस बार 10 लाख पार। तो जिस दिन से महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिली है, उस दिन से यह नारा तो फुस हो चुका है।
ऐसा नहीं है। आप देखो जब वोट गिरेंगी 25 मई को और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो एक बहुत बड़ी लाखों में जीत होगी। आप देखोगे ये सब कहनी सुननी बातें जो कह रहे हैं फुस हो गया ये हो गया, उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो खुद अपने दूसरे के, हमारे जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। उनका कहाँ संगठन है, उनका कहाँ लोग हैं। ये आप जब देखोगे 4 जून को तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और प्रदेश में पूरी सभी सीटों पर जीत हासिल आपके हिसाब से कितने अंतर से जीतने वाले हैं किशन पाल जी? लाखों में जीत होगी। हाँ बिल्कुल जीत होगी 100%। तो चलिए आज हमने बात की भाजपा युवा नेता मुकेश डागल से। नेशनल मुद्दों से लेकर और विधानसभा तक के मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जीत होगी, निश्चित जीत होगी किशन पाल की, लेकिन लाखों में जीत होगी। तो चलिए ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए today bhaskar.com के साथ।